नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। इस बार एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा पर राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार की विशेष निगरानी रहेगी। साल 2021 की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और बड़े मामले पर फर्जीवाड़े के चलते इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। 1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग ही सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा करवाता है। बीते साल सरकार ने 1015 पदों पर अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी थी। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए जा चुके हैं। परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। जयपुर के चोमू में मस्जिद अतिक्रमण और पत्थरबाजी मामले के बाद मौके पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई में शुक्रवार को नया मोड़ सामने आया। इमाम चौक और आसपास के इलाकों में नगर परिषद की ओर से जारी बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। कार्रवाई के दौरान जमीन में गड़े हुए कुछ हथियार मिलने से हड़कंप मच गया। मौके से पिस्टलनुमा हथियार और एक फरसा बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस की ओर से अब तक इन हथियारों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान की बेटी धोली मीना ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करते हुए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित 15,413 फीट ऊंची रुकु पिचिंचा चोटी पर उन्होंने पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। यह चोटी पिचिंचा ज्वालामुखी का हिस्सा है और अपने दुर्गम, पथरीले और खतरनाक रास्तों के कारण पर्वतारोहियों के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। जयपुर जिले के जामवा रामगढ़ क्षेत्र के थोलाई गांव की निवासी है और वर्तमान में दौसा जिले की बहू है। पारंपरिक घाघरा लुगड़ी में पली बड़ी धोली ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को ही अपने सबसे बड़ी ताकत बनाया। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल अपनी पूरी टीम के साथ आज शुक्रवार को जैसलमेर में तनोट माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। यहाँ बॉर्डर 2 के पहले ऑफिशियल सॉन्ग घर कब आओगे की लॉन्चिंग होगी। सनी देओल का मानना है कि तनोट माता की कृपा से उनके करियर को कई दिशा मिली है। इसी विश्वास के चलते उन्होंने बॉर्डर 2 जैसी महत्वाकांक्षी फिल्म की शुरुआत किसी स्टूडियो या होटल की बजाय उसी पावन भूमि से करने का निर्णय लिया जहां देश की रक्षा करने वाले जवान तैनात रहते हैं। सनी देओल का तनोट माता से जुड़ाव नया नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा है कि गदर 2 की रिलीज से पहले वे जैसलमेर आए थे और तनोट माता की आरती में शामिल होकर फिल्म की सफलता की मन्नत मांगी थी। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति के कोकसर, सिस्सू, रोहतांग, कुंजम, शिंकुला दर्रा, बारालाचा व अटल टनल रोहतांग के अलावा चंबा के जोत व मनी महेश, शिमला के कुफरी व नारकंडा और कुल्लू के सोलंग नाला में भी बर्फ के फारे गिरे। वहीं ऊना में 2.2 मिलीमीटर और हमीरपुर नेरी में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। हल्की बारिश व बर्फबारी के बाद मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। इससे सुबह, शाम व रात के तापमान में बड़ी गिरावट हुई। 5 शहरों का पारा माइनस में चला गया है। जैसलमेर को निहारने आ रहे सैलानियों के लिए नए साल का दूसरा दिन मुश्किलों भरा रहा। उत्तर भारत में छाए घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण जैसलमेर एयरपोर्ट पर हवाई यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। शुक्रवार सुबह से ही स्वर्ण नगरी आने वाली उड़ानों के शेड्यूल बिगड़ गए, जिससे यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उड़ानों में हो रही लगातार देरी को देखते हुए प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो ने जैसलमेर के लिए विशेष ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कम दृश्यता के कारण न केवल विमानों के आगमन बल्कि प्रस्थान में भी देरी हो सकती है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी को डीजीपी डिस्क को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनके विशेष योगदान के लिए चुना गया है। एसपी डोगरा ने जयपुर जिले में एडीसीपी पद पर रहते हुए अपराध रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जयपुर ग्रामीण जिला स्पेशल टीम के 3 अन्य पुलिसकर्मियों का भी पुलिस महानिदेशक डिस्क और प्रशस्ति रोल के लिए चयन हुआ है। इसमें हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह और रामनिवास मीना, साथ ही कांस्टेबल मनोज चौधरी शामिल है। जयपुर में अवैध वसूली के मामले में कैफे ओनर और 3 पुलिसकर्मियों को अरेस्ट किया गया है। कैफे ओनर की प्लानिंग पर तीनों पुलिसकर्मी अवैध वसूली के लिए शामिल हुए। प्लानिंग के तहत डरा धमकाकर दोस्त के जरिए रुपए लूटे गए। मानसरोवर थाना पुलिस गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ के साथ ही रुपए लेकर फरार आरोपी की तलाश कर रही है। डीसीपी राजर्षि राज ने बताया, अवैध वसूली मामले में आरोपी पवन कुमार गुर्जर, बाबूलाल मीना, कैलाश चंद्र और अनिल कुमार रागेरा को अरेस्ट किया गया है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक युवक से जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपने दोस्त पर 3 लाख रुपए करीब नकदी हड़पने का आरोप लगाया है। युवक ने अपनी बहन की सहेली से उधार लेकर दोस्त को पैसे दिए थे। अलवर गेट थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अलवर गेट थाना पुलिस के अनुसार मिस्त्री मोहल्ला गुलाबबाड़ी निवासी विष्णु बैरवा की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया। पीड़ित ने बताया कि उसकी बहन की सहेली शिवानी उसके घर के पास ही रहती है। उससे 1,19,000 ऑनलाइन, 55,000 नगद और 1,30,000 रुपए गहने फाइनेंस पर आकर उससे प्राप्त किए थे। बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत के तहत शुक्रवार को पारंपरिक आवंटरी मनवार की गई।
स्थानीय लोगों को निमंत्रण देने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब होटल में आने वाले पर्यटकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। राजस्थानी परंपरा के तहत पीले चावल बांटकर स्थानीय लोगों को ऊंट उत्सव में शामिल होने का न्योता दिया गया। इस अवसर पर गढ़ गणेश, नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर और करणी माता को पहला औपचारिक निमंत्रण दिया गया। जयपुर शहर में पहली बार आर्मी डे परेड 2026 का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। जयपुर शहर को आगामी 15 जनवरी को भारतीय सेना की जाबांजी, अनुशासन और बलिदान को नमन करने का अवसर इस बार मिलेगा। शहर के जगतपुरा में महल रोड पर सेना की ऐतिहासिक परेड आगामी 15 जनवरी 2026 को होगी। वहीं परेड की तैयारियों का पूर्वाभ्यास भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय गौरव के इस आयोजन में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के बीकानेर जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने नन्हे बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने भीषण सर्दी को देखते हुए जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 2 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक विशेष अवकाश रहेगा। यह आदेश बीकानेर शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में केंद्रों पर लागू होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास को बेहद पवित्र और पुण्य देने वाला माना जाता है। इस महीने में किया गया स्नान, दान, जप और तप व्यक्ति को विशेष आध्यात्मिक लाभ देता है। इसी कारण हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य माघ मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला त्रिवेणी संगम के तट पर लगता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। साल 2026 में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संगम क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, कल्पवास और स्नान दान का सिलसिला चलता रहेगा। माघ मेले का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्नान परमोनी अमावस्या माना जाता है। इस दिन संगम तट पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। जयपुर में बेडशीट गोदाम में गुरुवार रात भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड जाने का रास्ता नहीं होने पर आग बुझाने के लिए दूसरी बिल्डिंग पर चढ़ना पड़ा। संजय सर्कल थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग से गोदाम में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। एसएचओ उमेश बेनीवाल ने बताया, सीकर हाउस कपड़ा मार्केट में दिनेश मोहन का एक बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बेडशीट का गोदाम है। फायर ब्रिगेड टीम ने दूसरी बिल्डिंग पर चढ़कर करीब 1 घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। पुलिस प्रथम दृष्टया जांच में आग शॉर्ट सर्किट से लगना और लाखों रुपए का नुकसान होना माना जा रहा है। चूरू में डीआईजी जय यादव ने नवनिर्मित यातायात पुलिस भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भवन का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उद्घाटन समारोह में डीआईजी यादव के साथ शांतिलाल कोठारी, सूरजमल सुराना, संजय सुराना, दिनेश कोठारी और एडवोकेट आनंद बालन भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर फीता काटकर नए भवन का शुभारंभ किया। डीआईजी यादव ने बताया कि यातायात पुलिस का पुराना भवन रेलवे स्टेशन के सामने संचालित था, जिसे कोर्ट के आदेश पर खाली कर दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।